हम हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन अपने अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और इस बारे में कुछ अन्य पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का जन्मदिन हुआ था। आइए जानते हैं इनके बारे में कि क्यों हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास से जुड़ी है कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार तो किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। गणपति जी ने सहमति दी और दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, लेकिन उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ। वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बड़ा हुआ है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है, तो वेदव्यास ने उन्हें पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश जी का शरीर ऐसा हो गया। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल, मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व है कि हमें 10 दिन संयम के साथ बिताते हुए आत्मावलोकन करना चाहिए और सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। 10 दिन पश्चात अपने मन और आत्मा पर जमी हुई मिट्टी की परत हटाते हुए और मन निर्मल करते हुए जीवन जीना चाहिए। दिशा का रखें ध्यान। गणेश जी को घर के उत्तर पूर्वी कोने में स्थापित करना सबसे शुभ होता है। घर का उत्तर पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए बेहतर रहता है। आप गणेश जी को घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। मूर्ति रखते समय ध्यान दें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हों। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। भगवान गणेश को कभी भी घर के दक्षिण में नहीं रखना चाहिए। घर में जिस तरफ भी पूजा घर हो वहां टॉयलेट या कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बैठे गणेश जी ना हो। अगर आप अपने ऑफिस या काम करने की जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि ये भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा में ना हो। बैठे हुए गणेश जी की सही जगह आपके घर में है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गाय के गोबर से बने गणेश जी काफी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से घर में दुख कभी नहीं आता। गणेश जी की सूंड का रखें ध्यान। अपने घर में हमेशा वही गणेश लाएं जिनकी सूंड बाईं तरफ झुकी हुई हो। अपने पूजा घर में गणेश जी की केवल एक ही मूर्ति रखें। 2 या उससे ज्यादा गणेश जी रखने पर उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि नाराज होती हैं। किस तरह की हो मूर्ति। घर में क्रिस्टल के गणेश जी रखने से सारे वास्तु दोष कट जाते हैं। आप घर में क्रिस्टल के छोटे गणेश जी रख सकते हैं। वहीं हल्दी से बने गणेश जी आपके भाग्य को चमकाते हैं। हल्दी के गणेश को घर में रखने से भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। मोदक और चूहा जरूर हो। जब भी आप कभी गणेश जी की मूर्ति लेने जाएं तो वही मूर्ति घर लाएं जिनमें मोदक और गणेश जी का वाहन चूहा भी हो, वरना वो मूर्ति अधूरी रहेगी। गणेश जी को लकड़ी की किसी टेबल पर भी रख सकते हैं और उनके चरणों में एक कटोरी चावल चढ़ा देने से आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। पीपल के पेड़ के नीचे रखें गणेश भगवान को। पीपल, आम और नीम के पेड़ के नीचे रखना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है। अगर आपके घर में या बाहर पेड़ हो तो आप गणेश जी को वहां स्थापित कर सकते हैं। इन जगहों पर ना रखें मूर्ति। हमेशा ध्यान रहे कि गणपति की मूर्ति कभी भी घर के उस कोने में ना रहे जिस तरफ सोते समय आपके पैर रहते हों।
सीढ़ियों के पास या नीचे भी गणेश को ना रखें, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों पर आप चलते हैं और उस जगह पर अंधेरा भी होता है। ऐसा करना भगवान गणेश का अपमान होगा।